गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हम जो आपके 16 नंबर चैप्टर हैं, 16 नंबर चैप्टर की बात कर रहे थे। 16 नंबर चैप्टर के अंदर मैंने आपको जो जीन स्थानांतरण की अप्रत्यक्ष विधियाँ थी, जीन ट्रांसफ़र की जो अप्रत्यक्ष विधियाँ थी, इनडायरेक्ट मेथड जो थे, उनकी हमने बात कर ली थी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियों की बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियों की बात करने वाले हैं। जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां, डायरेक्ट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर, जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि की बात हम लोग आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए, अप्रत्यक्ष विधियों में हमें किसी के अंदर जो डीएनए का स्थानांतरण किया था हमने, वो वेक्टर के माध्यम से किया था। किसके माध्यम से किया था? वेक्टर के माध्यम से किया था। किसमें? इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। ओके। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड के अंदर, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको बता देता हूं, जो वेक्टर्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। वेक्टर की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। अर्थात डीएनए का जो ट्रांसफ़र है, डीएनए का जो स्थानांतरण है, वो सीधे ही किसी तकनीक द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसमें प्रवेश उसको करवा दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, वेक्टर या वाहक की आवश्यकता इस मेथड के अंदर नहीं होती है। एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन रूपांतरण सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में ही संभव है। हमने अभी पढ़ा एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जो जीन स्थानांतरण था वो केवल डाइकोटिलीडनी जो प्लांट्स हैं उन्हीं के अंदर संभव है, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर ही संभव है। एक बीजपत्री पादप जैसे कि धान है, इनमें एग्रो संक्रमण के द्वारा जीन स्थानांतरण संभव नहीं है। इन पादपों में अगर हम बात करें तो गुणवत्ता सुधार व अन्य वांछित लक्षणों हेतु जीन स्थानांतरण तो करना पड़ता है, लेकिन उनकी अन्य विधियां विकसित की गई हैं, जिनमें हम किसी प्रकार के जैविक कारक की आवश्यकता हमें नहीं होती है। भाई, द्विबीजपत्री प्लांट्स के अंदर तो हमने अप्रत्यक्ष विधियों की बात कर ली, लेकिन एक बीजपत्री जो है मोनोकोटिलीडनी प्लांट्स, एक बीजपत्री पादप जो हैं, उनके अंदर इस प्रकार की जो एग्रो संक्रमण है, एग्रोबैक्टीरियम जो है इस प्रकार का जो जीन ट्रांसफ़र होता है, उससे क्या है, संभव नहीं है। इसके लिए कुछ अन्य तकनीक काम में ली गई हैं, जिनमें वेक्टर की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। तथा जीन स्थानांतरण वे विधियाँ जिनमें जैविक कारक जैसे एग्रोबैक्टीरियम, वायरस इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है, जीन स्थानांतरण की क्या कहलाती हैं? प्रत्यक्ष विधियाँ कहलाती हैं। ऐसी विधियाँ जिनमें वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, या एग्रोबैक्टीरियम की आवश्यकता नहीं होती है, या वायरस की आवश्यकता नहीं होती है, उनको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहा जाता है। पादपों में अगर प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की हम बात करें तो कुछ मेथड है, कुछ महत्वपूर्ण मेथड है, उनकी हम बात करते हैं। तो एक नंबर पे हम बात करेंगे जो विधि है उसकी बात करेंगे रासायनिक विधियाँ।
रासायनिक विधियां या इसे बोलते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स पहली विधि है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों के अंदर बात करें तो इसमें कुछ रसायन, जैसे मैं नाम लिख रहा हूं रसायनों के, जैसे पॉलीइथाइलिन, इसके अलावा ग्लाइकोल जिसे PEG भी बोला जाता है, पॉलीविनाइल एल्कोहल, पॉलीविनाइल एल्कोहल, कैल्शियम फास्फेट आदि। ये कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जिनको पादप जीवदर्कों में डीएनए के प्रवेश के लिए क्या करते हैं, ये डीएनए प्रवेश के लिए, डीएनए एंट्री के लिए क्या करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। डीएनए एंट्री के लिए उन्हें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हो गया पहला, PEG हो गया शॉर्ट में, पॉलीविनाइल एल्कोहल, कैल्शियम फास्फेट। ये कुछ पदार्थ हैं जिनके द्वारा जीन स्थानांतरण को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। रासायनिक विधियों में सबसे उपयोगी जो है वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल अर्थात PEG। ये सबसे उपयुक्त जो है वो वाहक का कार्य इसके अंदर करता है। इस विधि में जीवदर्कों जो जीवदर्वक होते हैं में पहले प्लाज्मिड डीएनए तक कुछ समय पश्चात 15 से 25% PEG मिलाया जाता है। सबसे पहले जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, प्रोटोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले क्या मिलाया जाता है, जो प्लाज्मिड डीएनए है वो मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए मिलाया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए के कुछ समय ये मिलाने के बाद में 15 से 25% PEG मिलाया जाता है अर्थात पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। PEG की यह मात्रा जीवदर्कों में डीएनए के अंतर्ग्रहण को प्रेरित करती है। किसको प्रेरित करती है, डीएनए अंतर्ग्रहण को प्रेरित करती है। डीएनए के अंतर्ग्रहण को क्या करती है, प्रेरित करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो PEG निर्देशित जीन स्थानांतरण में जीवदर्कों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है और इसके द्वारा चयनित जो माध्यम है उस पर संवर्धित कराकर मार्कर जीन की सहायता से इनको रूपांतरित जीवदर्कों का चयन जो है वो कर लिया जाता है। कुछ अन्य रसायन भी हैं जिनके द्वारा भी पादपों एवं जंतुओं में जीन स्थानांतरण किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें अन्य की तो लिपोसोम डाई इथाइल एमिनो इथाइल शॉर्ट में इसको DEAE बोला जाता है, डाई इथाइल एमिनो इथाइल, डेक्स्ट्रोन प्रोटीन, इसके अलावा डेक्स्ट्रोन प्रोटीन, ठीक है। इनके माध्यम से भी जीन स्थानांतरण है वो किया जाता है, किसके अंदर, पादपों और जंतुओं के अंदर, ये भी काम में आते हैं। तो ये तो थी रासायनिक विधियाँ। अब अगर हम बात करें 2 नंबर, किसकी, 2 नंबर बात करते हैं हम जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियों की। जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां, जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां अर्थात फिजिकल मेथड्स, ठीक है ना। भौतिक विधियां कौन कौन सी होंगी जीन ट्रांसफर की, तो देखिए भौतिक विधियों में बात करते हैं तो पादपों में प्रत्येक जीन स्थानांतरण की हम कई भौतिक विधियां होती हैं, तो कुछ का हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। जैसे मैं पहले आपको नाम लिख के बता देता हूँ, 4 आपके दी हुई हैं। 1 नंबर पे हम जीन गन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जीन गन की बात करेंगे। आज की वीडियो में जीन गन ही पढ़ेंगे। 2 नंबर जो है वो है इलेक्ट्रोफोरेशन, विद्युत छिद्रण, इलेक्ट्रोपोरेशन। 3rd जो है वो है लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण,
लिपोसोम मीडिएटेड की मध्यस्थता द्वारा। और प्यारे बच्चों 4 नंबर जो आपका अंतिम रहेगा सूक्ष्म इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, 4 विधियां हैं, जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन, लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र और माइक्रो इंजेक्शन। आज इस वीडियो के अंदर हम एक विधि की बात करेंगे, जीन गन की विधि की बात करेंगे। जीन गन की बात करते हैं तो जीन गन विधि के अंदर क्या होता है, देखिए 1 नंबर जीन गन मेथड। जीन गन मेथड की बात करते हैं तो जीन गन को 2 नाम और भी दिए जाते हैं, 3 नाम और से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जीन गन को क्या बोल सकते हैं, कणिका बंदूक। दूसरा इसका नाम ले सकते हैं शॉटगन। तीसरा हम ले सकते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कणिका बंदूक, शॉटगन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, ये इनके नाम जो हैं हम दे सकते हैं। आदि नामों से भी जीन गन विधि को जो है वो जाना जाता है। इस विधि में किया जाता है, इस युक्ति से भित्ति युक्त पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण संभव है। किसके अंदर, भित्ति युक्त जो पादप कोशिकाएं हैं जिनके अंदर भित्ति उपस्थित है, उन कोशिकाओं में जो है वो जीन ट्रांसफ़र संभव है। क्या संभव है, जीन ट्रांसफ़र संभव है। कैसे, देखो जीन स्थानांतरण की सबसे पहले इस विधि की बात कर लेते हैं, डिस्कवरी की या इसको प्रिपेयर्ड किसने किया था उसकी बात कर लेते हैं। तो जीन स्थानांतरण की विधि की बात करें तो सर्वप्रथम 1987 में एक वैज्ञानिक था जिसका मुख्य रोल था कलीन। कौन वैज्ञानिक था, कलीन। और उनके साथियों ने क्या किया था, प्याज की जो कोशिकाएं होती हैं, प्याज की सेल्स में क्या प्रवेश करवाया था, डीएनए तथा वायरस आरएनए स्थानांतरण करवाया था। डीएनए तथा वायरस आरएनए जो है वो प्रवेश करवाया था। किसने, कलीन और उनके साथियों ने 1987 में। तो सर्वप्रथम ये जीन स्थानांतरण जीन गन विधि द्वारा हुआ था। अब बात करते हैं जीन गन विधि की पूरी मेथड की, तो उसकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। कल वाले वीडियो के अंदर हम जीन स्थानांतरण जो भौतिक विधियाँ हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपके लास्ट टॉपिक रहेगा आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे या ट्रांसजेनिक पौधे या पारजीनी पौधे। उनके महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनकी बात हम अंतिम वीडियो के अंदर कर लेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही।